एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो अभी बज रहे हैं 11:30 और हम लोग जा रहे हैं अपनी दवा लेने और दवा लेकर आएंगे, क्योंकि आज फ्राइडे है। बहुत सारे काम थे, लेकिन सडनली ये प्रोग्राम चेंज हो गया। हम लोग आफ्टर नमाज जाने वाले थे और फिर उसके बाद में हम लोग अभी जा रहे हैं। तो फिर हमने सोचा सबसे पहले हम ये वाली क्लिप शूट करते हैं आप लोग के साथ शेयर करने के लिए, और हम यहाँ से निकलेंगे अभी 5 मिनट के बाद, क्योंकि आफ्टर नमाज कुछ काम लगने वाला है। इसकी वजह से हम लोगों को अभी मॉर्निंग में ही निकलना पड़ता है। तो चलते हैं, आप लोगों के साथ वो वाली डिटेल शेयर करते हैं। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक लाजमी किया करें। तो चलते हैं, हम आज पहनने वाले हैं ये वाला अबाया। अभी जाने वाले हैं, तो वहाँ पर काम है तो इसलिए जल्दी निकलना है। तो अभी चलते हैं, वहाँ से आपके साथ सारी डिटेल शेयर करेंगे। तो यहाँ पर जाने के लिए हम रेडी हो चुके हैं और आज हमने पहना है ये वाला ड्रेस। और अभी निकलने का टाइम हो ही रहा था कि उतने में हमारा कोरियर वाले का फ़ोन आ जाता है, और हमने कुछ फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हुआ है। तो ये रही उसकी गाड़ी। तो अभी हमारा एक पार्सल आ गया है जाने से पहले, तो हमने सोचा कि इसको हम आके बाद में अनबॉक्स करेंगे। अभी आप लोगों के साथ ऐसे ही दिखा दिया हमने, आके इसमें दिखाते हैं हमने क्या मंगवाया है। तो अब हम निकल रहे हैं, हमने अबाया पहन लिया है और यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले जहाँ जाना है वहाँ का काम ख़त्म करेंगे, और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर होंगी इंशाल्लाह। तो बस अपने घर से निकल चुके थे और फाइनली हम उस लोकेशन पे पहुँच चुके थे जहाँ हमें था जाना। तो यहाँ पर हम आने के बाद हमें मिल गया था नाश्ता वाश्ता। तो यहाँ पर फिर हमने अपना नाश्ता कर लिया, और ये हमको खाने नहीं देते ना, जल्दी से कहते हैं। तो मैं डॉक्टर मना करके रखा है ना कि समोसे मत खाओ, फ्राइड चीज़ें। एक्चुअली क्या है, मुझे मना करके रखी है। खैर, यहाँ पर मौसम भी अच्छा था। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा धूप वगैरह नहीं थी, क्योंकि जबकि दिन का मौसम चल रहा है। मतलब हम लोग निकले थे तकरीबन 12 बज गया था। तो बस इस तरह से, इस प्यारे से व्यू के साथ, इस खूबसूरत से सफ़र को एंजॉय करते हुए और हम जा रहे थे वापस। अभी हमने जहाँ जाना था वहाँ का काम हो चुका था ख़त्म, और हम एक रिलेटिव के वहाँ गए थे। वहाँ से फिर निकलने के बाद फिर हम अपना घर वापस आने के लिए चल चुके हैं यहाँ से। और आप देख सकते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है और जो खेतों में काफ़ी सारा पानी भरा हुआ है, और बहुत अच्छी सी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी यहाँ पर। फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ क्रॉसिंग बंद थी, हम इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी के आने का। तो बस जैसे ही क्रॉसिंग खुल गई थी और ट्रेन निकल चुकी थी, फाइनली हम अपने घर पहुंच चुके थे। और अभी यहाँ पर कुछ काम वगैरह करना था। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि हमारे घर काम लगने वाला है, तो यहाँ पर ये सिंक वगैरह लगवानी थी, क्योंकि आप लोग को पता है हम बैठकर ज़मीन में बर्तन धुलते हैं तो वो बनता भी नहीं है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें, दरवाजे हटा दिए गए थे और यहाँ पर कुछ काम चल रहा था। और फिर उसके बाद में हम, शाम का टाइम हो गया था, तो हमने सोचा थोड़ा चलते हैं छत पे, थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, क्योंकि नीचे होता है क्या ना, बैठे बैठे आप बोर हो जाते हैं और फिर काम वाम चलता है तो फिर बनता भी नहीं है। आप अपने रूम में रहो या तो फिर, तो इसीलिए हमने सोचा कि चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, अपना वॉक करते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से मौसम के साथ यहाँ पर हम अपने टेरेस पर घूम रहे थे मज़े से, और बस अच्छी सी हवा भी चल रही थी। तो गर्मी में थोड़ा सा बाहर घूम लो, खुला खुला सा मौसम, खुला खुला सा माहौल, तो अच्छा लगता है। क्योंकि अभी आप लोगों को पता है बारिश का मौसम है, तो थोड़ा सा अच्छा ठंडा वाला मौसम चल रहा है। गर्मी तो हालांकि बहुत ज़्यादा है, लेकिन बारिश हो जाती है तो थोड़ा घूमने फिरने में अच्छा लगता है। वैसे तो हम अपने रूम में ही रहते हैं, ऊपर का बहुत कम ही आना होता है, क्योंकि अभी कभी कभी मन होता है। फिर हम आ गए थे यहाँ नीचे, नीचे वाले पोर्शन में ये वाला दरवाज़ा वगैरह टूटा हुआ था, तो इसको भी ठीक कराना था। तो इन्होंने उसको भी बोल के रखा था कि ये सब चीज़ें ठीक कर देना। तो फिर यहाँ पर ये सारी चीज़ें अपना, ये भी रिपेयरिंग हो जाएगी तो सही सही हो जाएगा। तो काम वगैरह चल ही रहा था, आप सबको पता है। तो उस चक्कर में खाना भी बनाने का टाइम नहीं था, क्योंकि किचन में ही काम चल रहा था। वही सारी जगह पर लोग बैठे मतलब अपना काम कर रहे थे। तो अभी बज रहे थे रात के 10:30, और हम लोगों को खाना खाने हमने प्लान कर लिया था कि घर में नहीं बना पाएंगे, बहुत लेट हो जाएगा, तो फिर हम लोग रात में बाहर खाना खाने चलेंगे। तो शुक्र है अल्लाह का कि मौसम बहुत अच्छा था। तो फिर हम दोनों लोग आ गए थे खाना बाहर खाने के लिए, और पापा जी के लिए घर में, मतलब बाहर वहाँ खाना मिलता है तो वहाँ से लाकर उनको दे दिया जाएगा। एक्चुअली क्या ना कि वो मतलब चिकन उनको अच्छा लगता है, और फिर हम लोग यहाँ आए थे तो यहाँ वेज ही मिलता है, नॉन वेज नहीं मिलता है। तो फिर हम लोग
उनको अपना घर पर खाना खिला के और फिर उसके बाद में हम दोनों लोग आ गए थे बाहर यहाँ पर। तो अच्छे से खाना वाना खाने के बाद यहाँ पर ले ली थी ढाबे की चाय। ढाबे की चाय तो बहुत मज़ा आता पीने में। तो बस साथ साथ में हम दोनों चाय पी रहे थे और खुली मौसम का मज़ा भी ले रहे थे। यहाँ पर अच्छी सी हवा चल रही थी, क्योंकि अंदर बैठो तो अंदर बहुत गर्मी भी लगती है। और फिर उसके बाद में हम लोग काफ़ी टाइम वहाँ वक्त बिताने के बाद हम लोग वापस आ गए थे अपने घर। और मिलते हैं मॉर्निंग में आपसे। The next day. अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गया है और यहाँ पर आज हम बना रहे थे, इनको खानी थी वो क्या कहते हैं हलवा और पराठा। तो आज उसी की रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ मेजरमेंट के हिसाब से हमने ये एक कटोरी ले ली थी और इससे हम बनाएंगे हलवा। तो यहाँ पर इन्होंने सूजी ला के मुझे दी थी, तो सूजी का हलवा बनाएंगे और उसको खाने के लिए साथ साथ में हम पराठा बनाएंगे। इनको हलवा और पराठा खाने का बहुत टाइम से मन था, तो हमने सोचा आज हम इनको बना देते हैं। तो यहाँ पर बस हमने एक कटोरी चीनी ले ली थी और एक कटोरी ही रवा ले लिया है। अच्छा, साथ में हमने थोड़ा सा देसी घी डाला था, उसमें लौंग 2 डाल दी थी और उसमें अपने हिसाब से अकॉर्डिंग जैसे आप थिक खाना चाहते हैं या फिर थोड़ा पतला वाला खाना चाहते हैं तो उस हिसाब से हमने इसमें 1 मग पानी शामिल कर दिया था और थोड़ा सा केसर शामिल कर दिया था बढ़िया से फ्लेवर के लिए। और देसी घी का हलवा तो वैसे भी बहुत मज़े का होता है। तो यहाँ पर बस इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। जैसे चीनी मेल्ट हो जाएगी फिर हम उसमें सूजी डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं जितनी हमने चीनी ली थी उतना ही हमने सूजी ले लिया था और इसको हमने इस तरह से इसमें मिक्स कर देना है। बस इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे। अभी अगर हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। तो अभी हम इसको पूरा ढकेंगे भी नहीं और इस तरह से 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। सबसे पहले चलाते भी रहेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको हाई फ्लेम पे कर दिया तो ये बाहर निकल जाएगा। तो बस आप देखें, इसको हमने अच्छे से लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट पहले कुक कर लिया है। अब हमने इसको आधा ढक देना है, पूरा नहीं ढकना है वरना फिर ये बाहर निकल जाएगा। तो बस हमने थोड़ा सा इसमें कुछ जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल हैं आप वो शामिल कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा काजू और थोड़ा सा बादाम इसमें शामिल करके साथ साथ में इसको मिक्स कर दिया था और 5 से 7 मिनट कुक कर लिया था हमने इसको। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा हमारा हलवा बन कर रेडी हो चुका है और बहुत ईजी सी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। मतलब यहाँ पर हमने सूजी को भूना वगैरह भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा है और बहुत फटाफट से 10-5 मिनट पे हलवा बनकर रेडी हो गया है। बस हमने इसको इस तरह से चला लेना है और जैसे ही ये इसको अभी क्या करना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं कर रखना है, क्योंकि जैसे ठंडा होगा फिर ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, काट काट के खाने वाला हो जाएगा। अगर आप इसको पराठे के साथ खाते हैं तो थोड़ा सा ये गीला अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं हमारा बेहतरीन सा हलवा बनकर रेडी हो चुका है और अब हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इतनी पतली हमने रखी हुई है ताकि जब तक हम लोग इसको खाएंगे तब तक ये बस आराम से खाने लायक हो जाएगा। और बस यहाँ पर हमने आटे को नमक डालकर गूँथ लिया था, साथ साथ में हमने फटाफट से पराठे को भी बेल के रख लिया था। और अब चलते हैं पराठे की सिकाई करते हैं और फ़ौरन से फिर हम लोगों ने खाना खाना शुरू कर देना है, क्योंकि गरम गरम हलवा पराठा अच्छा लगता है खाने में। तो अभी खाने का टाइम हो रहा था तो हमने सोचा फ़ौरन से पराठे भी बना लेंगे। और बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हम ये पराठे बनाने के लिए अंदर रूम के लेकर गए थे, वहाँ ऐसे चला के वहाँ बैठकर हम पराठे बेल रहे थे क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। किचन में तो आजकल क्या है ना, बिल्कुल खड़े होने का मन ही नहीं करता। कि आपको अगर ज़्यादा टाइम किचन में खड़े होना पड़ जाता ना तो पसीने में बिल्कुल ही इंसान तर हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलते हैं पराठे बेलने ही। और पराठे बेलने में क्या होता है ना, अक्सर टाइम लगता है, इतनी जल्दी नहीं बेलते। अक्सर क्या होता है ना, जब 2 लोग अगर ये वाला काम करते हैं तो जल्दी हो जाता है। तो अगर आप अकेले बनाते हैं ना फिर आपको बहुत आराम से ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो खैर बस इस तरह से हमने पराठों को भी, सारे पराठे जितने हमने बेल के रखे थे उन्हें सेक लेना था। और फिर उसके बाद में आज तो ये बहुत खुश होने वाले थे, क्योंकि इनका बहुत मन था कि पराठे, हलवा पराठा चाहिए, हलवा पराठा चाहिए। तो हमने सोचा आज बनाते हैं इनके लिए। और बस यहाँ पर खाना खाने के लिए हमने साथ में ले ली थी दाल, चावल और भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और हलवा पराठा। इतना मज़े का खाना, आज खाने में इतना मज़ा आने वाला है कि बस पूछो ही ना। और हमने तो जब खाया था तो हमने हलवा पराठा खाने से ज़्यादा तो भिंडी की सब्ज़ी के साथ पराठे खाने में मज़ा आ रहा था। इतनी मज़े की भिंडी की सब्ज़ी भी बनी थी और बाकी का सारा खाना फिर खूब अच्छे से इंजॉय किया गया। और ये रहा
देखिए अभी ये हलवा कम से कम 1 घंटा हो गया, उसके बाद हमने इसको देखो आपको दिखा रहे हैं कितनी बढ़िया सी कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल भी थिक नहीं हुआ था। और अगर आप इसको पहले से पानी कम रखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएगा। फिर आपको जब पराठे के साथ खाएंगे ना तो फिर मज़ा नहीं आता है उतना। तो जब भी आप पराठे के साथ हलवा खाना हो तो थोड़ा सा गीला बनाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर यहाँ पर फिर हमने अपना खाना खाने को शुरू करना था। यहाँ पर सबसे पहले हमने जो बाइट ली थी वो हलवे और पराठे की थी। हमने सोचा देखते हैं देसी घी के पराठे और देसी घी का हलवा, वाह मज़ा आ गया था खाना खाने में आज तो। खैर यहाँ पर फिर हमने अच्छे से बैठ के खाना वाना खाया और फिर उसके बाद में हम अपना तैयार शैयार हो गए थे। अभी इनके एक रिलेटिव के वहाँ जाना था मोहल्ले में कहीं, वो बोल रहे थे काफ़ी टाइम से फैज़ कि चलो वहाँ तुमको घुमा लाते हैं, क्योंकि होता क्या ना हम बहुत ज़्यादा अकेले तो कहीं बहुत सारे लोगों को नहीं जानते, तो फिर अगर जाना भी चाहे इंसान तो कैसे जाएगा। खैर यहाँ पर ये मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे, तो अभी आज शाम के टाइम हम हो गए थे फ्री, तो इन्होंने बोला कि चलो पहले चलते हैं, तुम वहाँ से घूम के जब आ जाना फिर उसके बाद में रात का खाना शाना बना लेना। तो फिर हम वहाँ से अपने घर से निकल दिए थे और उनके घर फाइनली पहुँच चुके थे। और जहाँ आए थे वहाँ से ये था व्यू और बहुत अच्छा लग रहा था। वो हमको बोली थी ऊपर अपने घर ले जाने के लिए कि चलो टेरेस पर ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ क्या था ना 7वीं थी तो वो बाहर ढोल वगैरह निकलती हैं। सबका कहना था यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, चलो तुमको छत से दिखाते हैं, ऊपर से निकलेगा। और ये सामने जो नज़र आ रहा है ये है मेरी बहन का घर। हम इनकी छत पे खड़े होकर उसको फ़ोन करके वहाँ से देख रहे थे। बातें शातें कर रहे थे। हमने उनको बोला फिर किसी और दिन आएंगे आपके घर, क्योंकि अभी फिर शाम हो जाती ज़्यादा। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स वगैरह लगा के रखे थे। तो आज चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। हमने कुछ बहुत सारे बर्तन मंगवाए हुए हैं अपने किचन के लिए और बहुत ही प्यारे हैं, इंडक्शन का सेट है, तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करना है। हालांकि अभी हमने उसको मतलब आपके साथ शेयर करने से पहले ही मैंने उसका एक बर्तन यूज़ कर लिया, तो फिर कोई बात नहीं है, हम आपको बाकी की सारी चीज़ें दिखाते हैं आपको। और आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि हमने कौन सा सेट मंगवाया है। और वो इंडक्शन पर भी यूज़ कर सकते हैं, गैस पर भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा सा है। जैसे कि हम कोई वीडियो वगैरह शूट करते हैं तो फिर उसमें प्रॉपर तरीके से अगर हम चिकन बनाते हैं, मटन बनाते कुछ भी, तो वो अच्छे से दिखेगा, तो इसलिए हमने वो वाला सेट मंगाया हुआ है और ऑनलाइन परचेज़ किया हुआ है हमने। और अगर आप लोग कहेंगे तो हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे अगर कोई परचेज़ करना चाहे। वो है 2000 का, ठीक है। तो चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो ये रहा वो बॉक्स जिसके अंदर आए हुए हैं हमारे कुछ बहुत प्यारे प्यारे से बर्तन। तो हम चलते हैं, इसको ओपन करते हैं। हालांकि ये जो हमने ऑर्डर किया था ये ऑलरेडी ओपन ही आया था। मतलब उसका क्या होता है ना कि वो अगर ओपन कोई कोरियर आपको भेजा जाता है तो आप पहले उसको OTP मत दें। सबसे पहले आप अपना बर्तन चेक करें कि जितना सारा सामान हमने ऑर्डर किया था वो सारा इसमें मौजूद है या नहीं है। और अगर नहीं है तो आप इसको वैसे रिटर्न कर सकते हैं, मतलब कि आपको OTP नहीं शेयर करनी है। और अगर आपने क्या है कि अगर ये पैक है तब फिर आप पहले OTP देंगे, तभी वो आपको देगा सारे सामने वाला सामान, डिलीवरी बॉय जो होता है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं बहुत प्यारे से हमने बर्तन मंगवाए हुए हैं और ये इंडक्शन का सेट है। पहली बात तो ये है कि हमने इसको इंडक्शन पे भी यूज़ करना है। और इसमें जब हम क्या है ना कोई रेसिपी वगैरह शूट करते हैं तो जो खुले बर्तन नहीं होते, ऊपर का कम मुँह खुला होता है ना, तो उसमें क्या होता है ना कि वो शूट करते उतना अच्छा नहीं बनता। तो यहाँ पर ये काफ़ी टाइम से हमारा मन था कि इस तरह की चीज़ें हम मंगवा लें अपने किचन के लिए। तो यहाँ पर ये 3 का सेट था और बहुत प्यारा सेट था। जैसे इसके कुंडे क्या है ना इस तरह के बने हुए हैं। और हमने फ्लिपकार्ट पे जो देखे हुए थे तो उसमें क्या ना ऐसे स्टील की वो हैंडल टाइप लगी होती है ना, तो वो वाले जल्दी टूट जाते हैं। तो इसलिए हमने बहुत ध्यान से पहले से इसको चेक कर लिया था, इसका रिव्यू वगैरह देख लिया था, उसके बाद में फिर हमने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया था। और इसका लिड भी देखिए आप कितना अच्छा है। अगर आप इसको ढक कर भी मतलब शूट करते हैं तब भी आपको अंदर की चीज़ें दिखेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, खाना बनाते भी अच्छा लगेगा। मैंने ये सोचा था इस पर्पज़ से, सबसे पहले तो हमने यही सोचकर मंगवाया इसको कि हम कोई भी रेसिपी शूट करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन था। तो यहाँ पर इस तरह के 2 बर्तन ये और एक इसी तरह का सेम ये वाला छोटा है। ये मतलब छोटा था तो ये हमने अपने यूज़ के लिए यही वाला निकाला है, क्योंकि अभी ये वाले बर्तन अगर हम लोगों के हिसाब से देखते हैं तो ज़्यादा बड़े लगेंगे हमें। तो हमने इसमें आज दाल बना के रखी हुई है पहले से। तो हमने सोचा था कि इसको शूट करना था, लेकिन शूट करने का मौका नहीं मिल रहा था और फिर हमने खाना बनाना था। तो फिर हमने क्या किया, इसमें हमने बहुत अच्छी सी टेस्टी सी दाल बनाई हुई है।
और ये आप देख सकते हैं कि आप लोगों को बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को हमारा ये वाला सेट कैसा लगा। मुझे तो बहुत प्यारा लगा और बहुत अच्छा देखने में भी लग रहा था, यूज़ करने में भी बहुत बेहतरीन था। हमने इसको गैस पर भी यूज़ किया, इंडक्शन पर भी यूज़ किया, ताकि क्या है ना कि हमें पता चल जाए कोई चीज़ अच्छी है, ख़राब है, काम कर रही है, नहीं कर रही, क्या है। तो फिर वो सारी चीज़ें चेक करना लाज़मी होता है। अगर आप चेक नहीं करेंगे फिर बाद में आपको मतलब रिटर्न पॉलिसी निकल जाएगी, तो फिर आपको फिर प्रॉब्लम होगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में बेल आइकन है उसे लाजमी प्रेस कर लें, जिससे हमारी जो भी वीडियो आती है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।